फटाफट से आंसर करेंगे। भैया टीचर्स भी अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्यों टीचर क्यों पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते? ऐसा तुमने क्यों तय कर दिया? एक अध्यापक को इस देश के भूगोल, इस देश के इतिहास और इस देश की राजनीति में इंटरेस्टेड होना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक अध्यापक थे, उन्होंने इस देश के बारे में विचार किया और इस देश की राजनीति पर पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। आज दुनिया उसको फॉलो करती है। एक टीचर अगर राजनीति में इंटरेस्ट ना लेता तो आपको अर्थशास्त्र ना मिल पाता। अब पूरी दुनिया जिस व्यवस्था को अपना रही है कि देश कैसे चल रहे हैं, वो व्यवस्था ना मिल पाती। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए मेरे दोस्त, आप अभी सीमित ज्ञान में हैं, आपको करना ही होगा। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप करें, खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक बच्चे ने तो ये तक भी लिखा, मैं तुम्हें बताऊं, उसने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आप भी तो किसी ना किसी पार्टी के प्रशंसक होंगे। तो हम देश में ये माहौल नहीं बना सकते ना, अच्छा ये मेरी वाली पार्टी को वोट नहीं देता तो ये व्यक्ति गलत है, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं तो हम ही ठीक हैं। ये तो दोस्त हमारा देश का संविधान नहीं सिखाता। और कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मत देना व्यक्ति का अपना अधिकार है। और आप किसी एक एजेंडे पर किसी पार्टी की तुलना यदि करोगे तो आपको सब एक जैसे दिखेंगे दोस्त, सबके अंदर खामियां तुमको निकलेंगी। ज्यादातर नेता इस देश के अपराधों में संलिप्त मिलेंगे आपको, तो वो तो सबका व्यक्तिगत विषय है। अब आप कहें, आप में से कोई एक साथी कहे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, तो अच्छी बात है, वो उसका निजी विषय है, उसने उसके बारे में मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। कोई बोले मैं बीजेपी को वोट देता हूं, तो अच्छी बात है, वो उसका विषय है। कोई बोले मैं समाजवादी पार्टी को, कोई बोले मैं आजाद समाज पार्टी को वोट दूंगा, कोई बोले मैं बसपा को वोट दूंगा, कोई आम आदमी पार्टी को वोट देगा, तो वो उनका निजी विषय है। अब ऐसा थोड़ी ना तुम किसी को ये बोलोगे नहीं जी भैया ये हमारी वाली विचारधारा के समर्थक नहीं है तो ये गलत है, ये तो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। फिर चलें आगे। इनके पद